ठीक है। आपका देखें डिस्चार्ज क्या है। आप और डिस्चार्ज आप हमने पढ़ा था कि जी कब वो श्योरिटी खत्म हो जाएगी, जब वो नोटिस दे देगा श्योरिटी कि जी मैंने अब श्योरिटी नहीं रहना, वो या उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो वेरिएंस आ जाती है, मतलब उसमें कोई मतलब टर्म्स एंड कंडीशन में आ जाती है। जैसे श्योरिटी कहता है कि जी आपने मतलब श्योरिटी कहता है कि जी आपने इसको सिर्फ चीनी देनी है, ठीक है, चीनी देनी है और कुछ नहीं देना। आगे वो चीनी की जगह दूसरी वो कुछ ही दे देता है, ठीक है, तो तजाद आ जाता है। या वो कहता है कि जी मैं लायबल हूँ 5 लाख तक, ठीक है, तो वो आगे 5 लाख से ज्यादा दे देता है आपका, मतलब प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ज्यादा दे देता है, तो वहां पे क्या है, डिफॉल्ट आ जाता है, वेरियस आ जाता है। तो उस सूरत में आपका श्योरिटी लेवल नहीं होता। श्योरिटी जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताता है उतनी हद तक लेवल होगा, उससे ज्यादा का श्योरिटी लेवल नहीं होता। श्योरिटी की जान छूट जाती है जब आप तब्दीली करते हैं। उसके बाद आगे कहता है डिस्चार्ज बाई दी एंड डिस्चार्ज बाई रिलीज और डिस्चार्ज और प्रिंसिपल डाटा, ठीक, आप श्योरिटी बाई रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, कि अगर प्रिंसिपल डेटर को भी छोड़ देते हैं, मतलब असल जो पर्सन है उसको छोड़ देते हैं, तो आपका श्योरिटी भी डिस्चार्ज समझा जाता है, श्योरिटी भी की भी जान छूट जाती है। आगे कहता है डिस्चार्ज ऑफ क्रेडिटर कंपाउंड एंड विद टाइम्स नो नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, कि अगर क्रेडिटर जो है असल मालिक को, मतलब क्रेडिटर जो है प्रिंसिपल डेटर को छोड़ देता है, उसके खिलाफ दावा नहीं करता, तो ये समझा जाता है कि जी आपका श्योरिटी की भी जान छूट गई, श्योरिटी की भी जान छूट गई। इसी तरह आपका कहता है कि जी श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन विद द एग्रीमेंट टू थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। अगर वो कहता है कि जी वी आर कंट्रैक्ट टू गिव द टाइम टू प्रिंसिपल डेटर by the creditor with a third person, not with the principal debtor, ठीक है, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, कि अगर आपका थोड़ा टाइम दे देता है प्रिंसिपल क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी उसकी जान छूट गई, उसकी जान नहीं छूटेगी। आगे वो कहता है आपका 133 137 के क्रेडिटर फॉरबिडेंस टू सू नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी, कहता है मेयर mere forbearance on the part of creditor to sue principal debtor or to enforce other remedy against him does not, in absence of provision in guarantee, discharge the surety, discharge the surety, के अगर आपका वो कहता है कि जी ये 137 कहता है कि फॉरबिडेंस होता है कि मतलब आपका कोई टॉलरेंस या लेंसी या मर्सी, ठीक है, वो आपका क्रेडिटर की तरफ से कोई थोड़ा आपका लिनेंसी आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। कहता है मेयर फॉरबिडेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर या इनफोर्स रेमेडी अगेंस्ट हिम नॉट एब्सेंस, वो कहता है कि जी अगर वो क्रेडिटर दावा दायर नहीं करता या थोड़ा इसको मतलब स्लो चलता है इसके साथ प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। कहता है बी ओ टू सी आ डेट granted by the debt become payable. C does not sue for the year
and air debt has become payable. A is not discharged from shortyship. ठीक है, ए ने को वो कहता है कि जी ए ने उधार लिया है सी से, ठीक है, और जो उसको जामिन था ए, ठीक है, बी ने उधार लिए और उधार दिए सी को, जामिन कौन था ए, ठीक है। अब उधार पेबल हो गया तो सी ने जो है दावा नहीं किया, ठीक है, सी ने दावा नहीं किया और 1 साल गुजर गया जब पेमेंट हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि जी ए जामिन जो है ए जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। सिंपली इसकी एग्जांपल यही है कि आपका उधार देता है मिस अमरीन सिद्दीकी साहबा, 1 लाख उधार देती हैं किसको, ये मोहसिन साहब को। अब जामिन कौन है, जामिन अली नवाज साहब है कि जी अगर 1 लाख मोहसिन साहब ने नहीं दिया तो मैं दूंगा। अब 1 साल तक मोहसिन साहब ने उधार वापस नहीं किया, तो इन्होंने मिस अमरीन सिद्दीक साहबा ने भी उसके खिलाफ दावा दायर नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपका छोटी की जान छूट गई, नहीं, छोटी की जान नहीं छूटी। आ गया जी आपका रिलीज ऑफ वन को शोर्टी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। एक को शोर्टी को अगर माफ कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी बाकी, मतलब 4 जामिन थे, ठीक है, आपने जामिन कितनी है, 4 लोग हैं, एक मिस अमरीन सिद्दीकी साहबा और उसके अलावा वजीहा साहबा और उसके अलावा मोहसिन साहब और उसके अलावा आपका आमिर सजाद साहब, ये 4 जामिन है, ठीक है, ये 4 जामिन है। अब ये 4 जामिन हैं तो एक जामिन को छोड़ देता है, कहता है कि जी एक जामिन की हद तक वो मैं छोड़ देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों की जान छूट गई, नहीं, बाकियों की जान नहीं छूटी, बाकी वो अपना अपना शेयर प्ले करेंगे, अपना अपना वो पेमेंट करेंगे। आगे कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द क्रेडिटर, ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे डिस्चार्ज ऑफ surety by creditors act or omission impairing surety eventually remedy, कहता है if creditor does any act inconsistent with the rights of surety, अगर creditor rights surety के rights पे कोई करता है या omit to do any act which is duty to the surety require him to do, and eventually remedy of surety himself against the principal debtor is thereby impaired, surety is discharged। ठीक है, अब देखें कि सपोज के इसकी नीचे एग्जांपल भी देता है कि क्या कि मिस लुबना ने एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया टू शिप मिस नईमा फॉर गिवन 500 करोड़ रुपए अनपेड इंस्टॉलमेंट एज ए वर्क रीच टू सर्टन, मिस्टर शोएब बिकम द श्योरिटी फॉर मिस नईमा फॉर ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिस नईमा विदाउट नॉलेज शोएब प्रीपे to be the last 2 installments, A is discharged from the payment, A is discharged from the payment। के आपका कहता है कि जी अगर एक पर्सन आपका इनकंसिस्टेंट काम करता है, इनकंसिस्टेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग, टर्म एंड कंडीशंस के अगेंस्ट कोई काम करता है, तो वो काम अगर कोई बंदा करता है तो वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सपोज श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया जाएगा, श्योरिटी ने कोई सामान रखा है, श्योरिटी ने कोई सामान रखा है और वो मतलब कोई श्योरिटी देता है और वो पर्सन उसको सेल कर देता है, ठीक है, वो पर्सन उसको सेल कर देता है तो वो श्योरिटी उस सूरत में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको आपके एग्जांपल से आपको ये समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। देखें कि आपका मिस अब अमरीन सिद्दीक की साहबा ने कंट्रैक्ट किया है टू बिल्ड अ शॉप फॉर मिस वजीहा, ठीक है, अमरीन ने कहा कि जी मैं मिस वजीहा के लिए शिप तैयार करूंगी और उसके लिए मैं 5 करोड़ लूंगी, टू बी पेड बाई इंस्टॉलमेंट एज ए वर्क से। अब मिस अमरीन ने कहा कि जी मैं 5 लाख लूंगी, लेकिन ये कि जी 5 लाख मुझे इंस्टॉलमेंट पे देना है, ठीक है, और इसमें ये आमिर सजाद साहब क्या होते हैं, छोटी बन जाते हैं, ठीक है,
टू मिस नईमाज फॉर दी ड्यू परफॉर्मेंस। ठीक है, आपका वो मतलब सही परफॉर्मेंस के लिए वो श्योरिटी बन जाते हैं। मिस नईमा विद आउट नॉलेज ऑफ शुएब साहब पे द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट श्योरिटी डिस्चार्ज। अब देखें, जो श्योरिटी के होने के बावजूद वो अपनी पेमेंट कर देती हैं, ठीक है, उसके नॉलेज के अगेंस्ट, तो उस सूरत में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा मतलब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट कोई किया तो उस टाइम श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, श्योरिटी अगर पेमेंट कर देता है तो वो प्रिंसिपल से ऐसे लेगा जैसे उसने डायरेक्ट मतलब क्रेडिटर को पे कर देता है तो ऐसे लेगा जैसे उसने श्योरिटी को दिया है। सपोज के आपका कहता है कि जी श्योरिटी मतलब जामिन, जामिन जितनी पेमेंट करता है असल पर्सन को, तो उसकी पेमेंट ऐसे लेगा जैसे उसने डायरेक्ट उसको दिया हो, प्रिंसिपल डेटर को दिया हो। ठीक है, सपोज के आमिर सजाद साहब ने मोहसिन साहब के लिए 5 लाख पे कर दिया है मिस्टर ए को या अली अनवार को, तो वो 5 लाख ऐसे लेगा जैसे उन्होंने डायरेक्ट इसी मोहसिन साहब को दिया हो। ठीक है, और उससे ऐसे लेगा जैसे उसे लेना हो। ठीक है, दे पे तो असल जामिन को करता है, लेकिन फिर ले ऐसे सकता है जैसे उसने डायरेक्ट उसको पे किया हो। आमिर सजाद साहब ने जामिन किसको पे किया है? आपका जो प्रिंसिपल डेटर था कौन? ये आपके अली अनवार साहब। अली अनवार साहब को आमिर सजाद ने मोहसिन साहब के लिए 5 लाख जमा करवा दिया है, तो ये 5 लाख मोहसिन साहब से ऐसे लेंगे जैसे इन्होंने डायरेक्ट इनको ही जमा कराया। आगे कहता है श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटीज। अब देखें, जब श्योरिटी ने असल पेमेंट कर दी तो जो प्रिंसिपल डेटर्स ने कोई सोना चांदी रखवाया होता है वो उसको वापस मिलता है। किसको? श्योरिटी को वापस मिल जाता है। कोई सोना चांदी रखाया होता है तो जैसे आपका बैंक है, बैंक से लोन लिया, बैंक को हमने सोना दिया हुआ है, ठीक है, हमारा कोई श्योरिटी होता है वो पेमेंट कर देता है, तो वो जो सोना हमने रखवाया होता है बैंक को वो असल श्योरिटी को मिल जाता है। ठीक हो गया। आगे 142 43 ये दोनों है कि जी मिस रिप्रेजेंटेशन होगा गारंटी में या कंसीलमेंट होगी तो ऐसी गारंटी खत्म हो जाएगी, ऐसी गारंटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका आ जाता है गारंटी ऑन क्रेडिटर नॉट बी अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। ठीक है, इम्प्लाइड और प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी श्योरिटी के आपका इम्प्लाइड होता है कि जी अगर श्योरिटी कुछ पेमेंट करता है तो लाजमी उतनी पेमेंट उसको वापस कराई जाएगी, उतनी पेमेंट वापस कराई जाएगी। को श्योरिटीज लायबल कंट्रीब्यूट इक्वली, 2 3 श्योरिटीज होते हैं तो वो इक्वली लायबल होते हैं। ये पीछे हमने 42 43 पढ़ा भी था, वो इक्वली लायबल होते हैं। बाकी आपका हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे बेलमेंट और कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कल हमारा इंशाल्लाह ये कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कल हमारी लास्ट क्लास होगी।